नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद के नेशनल हाईवे पर रात में दौड़ रहे ओवरलोड वाहन, कार्रवाई के दावे हवा हवाई, आम लोगों की जान खतरे में। मांडल महोत्सव में ऐतिहासिक नाहर नृत्य का आयोजन हुआ, उप मुख्यमंत्री बेरवा रहे मुख्य अतिथि। महाराणा प्रताप की मूर्ति का भूमि पूजन भी हुआ। बहुचर्चित गणपत सिंह मांडोली हत्याकांड का हुआ खुलासा, पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग का विवाद बना हत्या का कारण। राजसमंद में गणगौर से पहले बड़ा हादसा टला, मकान का छज्जा गिरने से मचा हड़कंप, प्रशासन पर उठे सवाल। बीकानेर के नए एसपी मृदुल कच्छावा ने पदभार संभाला, कहा अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना प्राथमिकता। उदयपुर राज परिवार की पद्मजा कुमारी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, दिवंगत अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम वसीयत को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। फैसले के बाद डॉक्टर लक्षराज सिंह सपरिवार जगदीश मंदिर पहुंचे। केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव पहुंचे दाहोद दौरे पर, देवगढ़ बारिया में प्रगतिशील किसानों से की मुलाकात। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले के रामबन क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर दिन और रात के समय ओवरलोड वाहनों का बेखौफ संचालन जारी है। परिवहन विभाग भले ही लगातार कार्रवाई के दावे कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार रात होते ही हाईवे पर भारी भरकम ट्रक और डंपर ओवरलोड होकर दौड़ते हैं। इन वाहनों में निर्धारित क्षमता से कहीं ज्यादा माल भरा होता है, जिससे न केवल सड़कें तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही हैं, बल्कि आम लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिलसिला लंबे समय से जारी है और रात के समय इन वाहनों पर कोई प्रभावी निगरानी नहीं होती। कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं परिवहन विभाग की ओर से समय समय पर चालान और कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन हाईवे पर लगातार दौड़ते ओवरलोड वाहन इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन ओवरलोड वाहनों पर कब तक लगाम लगेगी, या फिर जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। भीलवाड़ा के मांडल महोत्सव में ऐतिहासिक नाहर नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बेरवा ने भी भाग लिया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप की मूर्ति का भूमि पूजन भी किया गया। नाहर नृत्य 413 वर्षों से चली आ रही एक परंपरा है, जिसका मांडल निवासियों को साल भर इंतजार रहता है। नाहर नृत्य का प्रदर्शन स्थानीय कलाकारों द्वारा अत्यंत कुशलता से किया गया, जिसमें परंपरागत वेशभूषा और संगीत का समावेश रहा। इस नृत्य कला में स्थानीय जीवन शैली, प्रकृति और समुदाय के प्रति गहरे संबंध को दर्शाया जाता है। नाहर नृत्य की विशेषता यह भी है कि इसमें सामूहिक भागीदारी होती है, जो सामुदायिक एकता और सहयोग का प्रतीक है। महोत्सव में मांडल नृत्य के अतिरिक्त अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बेरवा ने कहा कि नाहर नृत्य राजस्थान के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और इसका संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भी भाग लिया। जालोर जिले के मांडोली गांव के बहुचर्चित गणपत सिंह हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गजेंद्र सिंह वागाराम भील और लच्छू देवी चौधरी शामिल हैं। जांच में पता चला कि अवैध संबंधों से जुड़े ब्लैकमेलिंग विवाद के चलते हत्या की गई थी। पुलिस के अनुसार गजेंद्र सिंह के पिता सुरेंद्र सिंह के लच्छू देवी से नजदीकी रिश्ते थे। गणपत सिंह ने लिच्छू देवी से कहा था कि मेरे पास वीडियो पड़ा है, जिससे सुरेंद्र सिंह की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। इसी को लेकर गजेंद्र सिंह और वागाराम ने मिलकर गणपत सिंह की हत्या कर दी थी। गणपत सिंह की मां हवा कंवर ने कहा कि अब आरोपी को फांसी दो। उन्होंने कहा कि 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हुई हूं, लेकिन अब न्याय की उम्मीद है। पुलिस ने आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से 4 दिन के पुलिस रिमांड पर उन्हें भेजा गया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पहले भी कई लोगों को ब्लैकमेल किया था, लेकिन गणपत सिंह ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। इसी बात को लेकर आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। राजसमंद में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां एक मकान का जर्जर छज्जा अचानक गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि शहर में गणगौर महोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही है
और 2 दिन बाद यहाँ भव्य सवारी निकलने वाली है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु और लोग शामिल होंगे। ऐसे में जिस स्थान पर छज्जा गिरा है, वहीं से सवारी भी गुजरने की संभावना है। इस घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर भवनों की पहले से पहचान कर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन समय रहते ध्यान नहीं दिया गया। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस जगह पर सुरक्षा के इंतजाम करेगा? टूटे हुए हिस्से को तुरंत हटाकर बैरिकेडिंग या सेफ्टी उपाय किए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि गणगौर सवारी से पहले प्रशासन जागता है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा। बीकानेर के नए एसपी मृदुल कच्छावा ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी प्राथमिकता पुलिसिंग के क्षेत्र में राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि बीकानेर जिले की विशेष समस्याओं का आकलन करने के बाद स्थानीय अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और स्थानीय प्राथमिकताओं पर विचार करेंगे। एसपी मृदुल कच्छावा ने कहा कि इंटरनेशनल बॉर्डर होने के कारण बीकानेर जिला बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ड्रोन एक्टिविटीज और पीआईओ की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीनों पर कब्जे की समस्याओं को भी प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। साथ ही नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें अवेयरनेस और इन्फोर्समेंट दोनों पर ध्यान दिया जाएगा। एसपी ने कहा कि गैंगस्टर एक्टिविटी को रोकने के लिए भी काम किया जा रहा है कि नशे की रोकथाम हेतु और नशे के क्षेत्र में जो लोग शामिल हैं, तस्करी का कार्य कर रहे हैं या इससे जुड़े हुए जितने भी दुष्प्रभाव हैं, राज्य सरकार की ये प्रायोरिटी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने एक बजट में एएनटीएफ का हाल ही में गठन किया गया है। तो तमाम ऐसे प्रयास जो कि आवश्यक हैं नशे की रोकथाम हेतु, चाहे वो भारतमाला हो, चाहे इंटर स्टेट बॉर्डर हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, चाहे लोकल में यदा कदा जो हमें देखने को मिलता है कि शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। तो आज के समय में प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एक संगठित ऑपरेशन जो है वो चला करके इसमें हम प्रभावी कार्य करेंगे। ऑपरेशन का उद्देश्य ये रहता है कि इससे एक जो है कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हमें देखने को मिलता है। तो एक आने वाले समय में आप सभी को इसमें अच्छा कार्य बीकानेर पुलिस की तरफ से देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के दिवंगत सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम वसीयत को मुंबई हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली उन्हीं की बेटी पद्मजा कुमारी परमार को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पद्मजा कुमारी की अपने पिता अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम वसीयत को चुनौती देने वाली याचिका को अनमेंटेनेबल मानते हुए खारिज कर दिया है। पद्मजा कुमारी ने दिवंगत पिता अरविंद सिंह मेवाड़ की संपत्ति के लिए लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की मांग की थी। पद्मजा ने कोर्ट में दावा पेश किया था कि बिना वसीयत बनाए उनके पिता स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ की मृत्यु हो चुकी थी। हाईकोर्ट ने पद्मजा कुमारी की इस मांग को खारिज कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा पेश की गई वसीयत की वैधता को लेकर विवाद उत्पन्न हो चुका है, इसलिए इस मुद्दे का फैसला उसी कार्रवाई में होगा जो सिविल मुकदमे की तरह चलेंगे। अदालत ने कहा कि समान मुद्दे पर अलग से कार्रवाई चलाने से कानून की मंशा के विपरीत स्थिति बन सकती है, विरोधाभासी फैसले भी आ सकते हैं। इसलिए जब तक भाई लक्ष्यराज सिंह द्वारा पेश किए गए वसीयतनामे से संबंधित दावा कोर्ट में लंबित है, तब तक कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। हालांकि पद्मजा को भाई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के केस के जवाब के तौर पर संदिग्ध परिस्थितियों से जुड़ी अपनी दलीलें पेश करने की अनुमति दी गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिटी पैलेस के जगदीश चौक तक शहरवासियों ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, पत्नी निवृत्ति कुमारी मेवाड़, पुत्र हरित राज सिंह मेवाड़ सहित सपरिवार सिटी पैलेस से पैदल चलकर जगदीश मंदिर पहुंचे, जहां भगवान जगन्नाथ राय जी के दर्शन किए। रास्ते में शहरवासियों और व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। दर्शन के बाद डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले से सच सामने आया है। यह खुशी का मौका है। पूरे परिवार को परेशानियों से गुजरना पड़ा। पिताजी को देवलोक में भी अवश्य सुकून मिला होगा। बहन ने पिता के गलत शब्दों का चयन किया, जिससे वह बहुत आहत हुए और उन्हें सदमा भी लगा।
अब देखना यह है कि इस मामले में आगे कोर्ट में क्या कार्रवाई होती है। केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के निराला ने गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने देवगढ़ बारिया तहसील में प्राकृतिक खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों, GLRS स्कूल और PM श्री राधे गोविंद प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण किया। सचिव निराला ने PM श्री राधे गोविंद प्राथमिक स्कूल में आचार्य से चर्चा कर स्कूल की जानकारी ली और कंप्यूटर लैब का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों से भी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने नानी खजूरी और अंतेला में स्थित PM श्री गर्ल्स लिटरेसी रेजिडेंशियल स्कूल का भी निरीक्षण किया, जहां छात्राओं ने उनका स्वागत किया। निराला ने स्कूल की सुविधाओं, भोजन कक्ष, म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और फिजिकल लैब का भी निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं से बातचीत की और स्कूल परिसर में वृक्षारोपण किया। इसके बाद उन्होंने प्राकृतिक खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों से मुलाकात की और उनकी खेती की जानकारी ली। उन्होंने अंतेला गांव के भरत पटेल के खेत का निरीक्षण भी किया, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार की सब्जियों और फलों की खेती देखी। सचिव निराला ने प्राकृतिक खेती के फायदों और प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। सचिव निराला ने कहा कि देवगढ़ बारिया में किसान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। इस अवसर पर दाहोद जिला कलेक्टर योगेश निरगुड़े, परियोजना अधिकारी देवेंद्र मीणा, जिला खेतीबाड़ी अधिकारी पथिक दवे, जिला शिक्षा अधिकारी SL दामा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।